हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्रीन ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं और ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अंदर मैं ग्रीन ओलंपियाड की क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, अटेम्प्ट करके और कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है। और वीडियो के एंड में जरूर मेंशन करिएगा आप कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते। जैसा स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। द एडिशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस टू आवर इन्वायरमेंट इन नोन एज। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, पोल्यूट करते हैं, उन चीजों को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास यहाँ चार ऑप्शंस दे दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको बोला जा रहा है कि इसे हम पोल्यूशन बोल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जाता है कि इसे हम टॉक्सिसिटी बोल सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है इसे हम डिग्रेडेशन बोल सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे हम एफोरेशन स्टेशन भी बोल सकते हैं। तो ये चार ऑप्शंस आपको दे दिए गए। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको पूछा जा रहा है। अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो जाए और उसे एक तरह से उसमें टॉक्सिक मटेरियल उसके अंदर अगर आ जाए तो हम उसे सिंपली कहेंगे कि ये क्या हो गया, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इसकी एक तरह से आप कह सकते हो ये पॉल्यूशन की एक तरह से छोटी सी डेफिनेशन या मीनिंग आपको यहाँ बताई जा रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। व्हेन स्मोक मिक्स विद फॉग इज कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ। कई बार आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पर जैसे फॉग वगैरह होते हैं और फॉग भी हो रहा हो और फॉग के अंदर जो हमें स्मोक वगैरह दिखाई देता है, तो ये जब दोनों चीजें मिक्स हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, तो किस चीज को ये फॉर्मेशन करती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं कि पहले हम इसे बोले जाते हैं स्मोक बोलते हैं इस टर्म को जब ये दोनों चीज मिक्स हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे स्मोक ही बोलते हैं जब फॉग स्मोक के अंदर मिक्स हो जाता है। और सी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे हम ब्लैक क्लाउड भी बोल देते हैं। और डी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे व्हाइट क्लाउड बोलते हैं। तो चार ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो है आपको वो अटेम्प्ट करना है। देखिए जो स्मोक वगैरह होते हैं, धुआं वगैरह होता है, धुएं अगर आने लग जाए सर्दियों के टाइम में, यानी जब फॉग हो रहा हो, फॉग के साथ अगर धुआं मिक्स हो जाए तो इसे हम स्मोक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आप ए को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है बीन सेंड। अब आपको ना इस क्वेश्चन के अंदर उन सारे प्लैनेट या फिर ऐसे स्पेस में जो चीजें होती है उनको आइडेंटिफाई करना है जहां पे इंसान के द्वारा स्पेस क्राफ्ट वगैरह भेजे गए, हमारी कंट्री के द्वारा भी या ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने जो भी स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं और कौन से स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि अनमैन्ड, यानी कि ऐसे स्पेस क्राफ्ट की बात की जा रही है जिसके अंदर कोई इंसान नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ स्पेस क्राफ्ट गया था। तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट्स वगैरह को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा ही गया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि वीनस ऐसा एक प्लैनेट है जहां पे इंसानों ने हमारे द्वारा स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है अनमैन्ड वाला। उसके बाद सेकंड आपसे बोला जाए कि मार्स में ऐसा भेजा गया है स्पेसक्राफ्ट जहां की कोई व्यक्ति बैठ के नहीं गया था, उसके अंदर सिर्फ स्पेसक्राफ्ट गया था। और सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर स्पेसक्राफ्ट भेजा गया और जिसके ऊपर कोई भी इंसान नहीं बैठा हुआ था। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि जो तीनों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यानी कि वीनस, मार्स और उसके अलावा जुपिटर, ये तीनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पे ह्यूमन बीइंग ने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं बिना ह्यूमन के, यानी कि कह सकते हो अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजे गए जो है वो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, जैसे कि यहाँ ऑप्शन में बोला जा रहा है ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट है। देखिए वीनस की बात कर लीजिए, मार्स की बात करिए, जुपिटर की बात कर लीजिए, ये सब के सब जो है अर्थ से काफी दूर है। तो अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है कि अर्थ से कोई
एस्ट्रोनॉमर जो है यहाँ पे जा पाया है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, जो स्पेसक्राफ्ट वगैरह भेजे गए हैं वो उस टाइप के स्पेसक्राफ्ट भेजे गए जिसके ऊपर कोई इंसान बैठकर नहीं गया है, यानी कि अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट इन तीनों ही प्लैनेट के ऊपर भेजे जा चुके हैं। तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, तो जिसे आप अपने आंसर के लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑयल स्पिल्स इन सी वाटर आर डेंजरस फॉर सी बर्ड्स बिकॉज। देखिए कई बार आपने सुना होगा कि ऑयल वगैरह है वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, और जो सी वाटर होता है समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर ऑयल वगैरह काफी मिक्स हो जाता है, स्पिल्स हो जाता है उसके अंदर। तो उसकी वजह से भी बहुत बार क्या होता है, जो पानी होता है बड़ा हार्मफुल हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो सी वाटर है ये डेंजरस हो जाता है सी बर्ड्स के लिए, यानी कि ऐसे बर्ड्स जो सी एरिया के आसपास रहते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, बहुत डेंजरस हो जाता है। क्यों होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे मेंशन किया गया बिकॉज, तो उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस आपको दे रखा है इस ब्लैंक स्पेस में आपको आंसर अपना फिल करना है, और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए, यानी कि 4 डिफरेंट आंसर आपको दे दिए गए जिसमें से आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि विंग्स बिकम कलरफुल, कि जब भी जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, जो सी बर्ड्स है यानी कि समुद्र के आसपास रहने वाले जो बर्ड्स है, वो जब सी वाटर में जाते हैं जहां पे ऑयल वगैरह मिक्स हो गया है, तो जो उनके जो विंग्स होते हैं यानी उनके पंख जो होते हैं कलरफुल हो जाते हैं, ये उनके लिए हार्मफुल हो जाता है। ये ऐसा ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है। सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है विंग्स गेट टॉन, यानी कि जो उनके जो विंग्स वगैरह वो फट जाते हैं, नुकसान हो जाता है, टूट जाते हैं, एक तरह कहने का मतलब है उसके लिए डैमेज हो जाते हैं विंग्स, इसलिए से ये नुकसान उनको हो जाता है, और इस वजह से आप कह सकते हो जो सी वाटर है बर्ड्स के लिए वो क्या हो रहा है, डेंजरस हो जाता है। ये आपको ऑप्शन बी में बोला जा रहा है। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू हैवी विंग्स, कि जब भी वो सी वाटर में जाते हैं और वहां पे ऑलरेडी ऑयल वगैरह मिक्स हो रखा है, तो जो बर्ड्स होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने की वजह से जो ये जितने भी बर्ड्स होते हैं, खासतौर पे अगर सी बर्ड्स की बात करें तो वो उड़ नहीं पाते, उन्हें उड़ने में काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके विंग्स वगैरह बहुत हैवी हो जाता है। ऐसा ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि ऑल द अबव, यानी कि ये जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन तीनों में जो आंसर दिए गए ये सारे के सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो जो आपको सी ऑप्शन दे रखा है कि जो भी बर्ड्स होते हैं वो उड़ नहीं पाते हैं, जब यहाँ पे इस तरह के सी वाटर में जाते हैं तो उनके जो विंग्स वगैरह होते हैं बहुत हैवी हो जाते हैं, और हैवी विंग के साथ तो उड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से ये बोला जाता है कि सी वाटर उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है अगर उसके अंदर ऑयल वगैरह मिक्स हो जाए। तो इस क्वेश्चन में आप सी ऑप्शन को अपने आंसर के लिए चूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फिश that eats mosquito larvae present in the water nearby restricting the spread of malaria। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको टाइप ऑफ फिश अपने आंसर के रूप में दे रखा है, उसमें से आपको एक ऐसी फिश को आइडेंटिफाई करना है जो कि मॉस्किटो का जो लार्वा होता है, जिससे कि मॉस्किटो के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, उसको वो खा जाता है। और जब वो मॉस्किटो के लार्वा ही खा जाता है तो हमारे आसपास जितने भी एरिया होते हैं वहां पे जो मलेरिया जैसी डिसीज है वो जो स्प्रेड हो रही होती है उसे स्प्रेड होने से ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है, यानी कि इसे रोक देती है। यानी कि एक ऐसी फिश जो हमारे लिए एक तरह से फ्रेंड का काम करती है, हमारे दोस्त की तरह काम करती है, और जो मॉस्किटो जैसी बीमारी जो होती है उसे फैलने से रोक देती है क्योंकि उनके मॉस्किटो का लार्वा वो खा जाती है। तो आपको उस फिश को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फिश की यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपको बोला जा रहा है वो जो फिश है वो मिनोज है, कि मिनोज एक ऐसी फिश है जो कि हमारे आसपास जो भी मॉस्किटो की लार्वा होती है उसे वो खा लेती है। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है कि गोल्ड फिश होती है जो ये काम करती है। और सी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है गप्पीस एक टाइप ऑफ फिश है जो कि मॉस्किटो का लार्वा खा जाती है और मलेरिया जैसी डिसीज को होने नहीं देती है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है ऑल द अबव, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं ये तीनों एक ऐसी फिश है जो कि मॉस्किटो का लार्वा खा जाती है और इसकी वजह से मॉस्किटो जैसी बीमारी फैलने से रुक जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चूज करना है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें इसमें से गप्पीस एक टाइप ऑफ फिश है जो कि मॉस्किटो से रिलेटेड जो बीमारी होती है मलेरिया, इसे स्प्रेड होने से रोकती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं, ठीक है, यानी आपका स्कोर कितना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर लेकर आ सकूं। और इसके अलावा जो ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो जो बना रखी है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन लिंक पे क्लिक करके वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा जहां पे आप ये सारी वीडियो एक साथ एक
एक ही बार में सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। चैनल जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथ के साथ मेरा जो फर्स्ट चैनल है friends@preparation, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है या फिर कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहाँ फॉलो करके चैट पर आप अपने उससे बात भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।